अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो किसी को गलत कहना नहीं है। हर बंदा अपने वारे और अपने हिसाब से जो है कारोबार करता है, चीज़ बेचता है, ख़रीदता है। तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इन शॉर्टली कि अपने बर्ड्स को दाना खिलाएं, धोखा नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, धोखे से मुराद मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि धोखा कैसे दिया जाता है, क्योंकि मैं खुद एक मुल्तान गल्ला मंडी का ट्रेडर हूं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि धोखा कैसे दिया जाता है और धोखा खाया कैसे जाता है। तो आम तौर पे ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो परचून पे दाना परचेज़ करते हैं, यानी कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि उनके बर्ड्स जो हैं वो बाजरा नहीं खाते शौक़ से, लेकिन दुकानदार जो है वो बाजरा बहुत ज़्यादा मकदार में दाने में मिक्स कर देते हैं, जो कि बर्ड्स ज़ाया कर देते हैं। क्योंकि जो सॉफ्ट सीड होता है जिसमें चीना है, कंगनी है, लाल कंगनी है और ये भंग के बीज हैं और कनेरी सीड है, यानी इस तरह के जो भी नरम सीड हैं, छीलने वाले हैं, छिलका है इनके ऊपर, तो बर्ड्स जो हैं वो शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन बाजरा जो है वो शौक़ से नहीं खाते हैं। तो इसमें टेस्ट में भी काफ़ी फ़र्क होता है। चीना जो है ये थोड़ा नमकीन होता है, कनेरी सीड भी थोड़ी नमकीन होती है, तो बर्ड जो है वो नमकीन चीज़ें शौक़ से खाते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो कैल्शियम ब्लॉक है ये भी थोड़ा सा नमकीन होता है, और नमक जो है बर्ड्स के केज में हम रखते हैं, तो इससे जो है बर्ड्स बहुत शौक़ से उसे खाते हैं। तो इसलिए जो है बर्ड्स जो है वो बाजरा शौक़ से नहीं खाते, जबकि दूसरी सीड जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर बर्ड्स दाना शौक़ से ये सॉफ्ट सीड जो हैं शौक़ से खाते हैं, तो वो बाजरा शौक़ से नहीं खाते, तो बाजरे की मिकदार कदरे कम होनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप अपने बर्ड्स को बाजरा ना डाला करें, बाजरा डाला करें, अगर वो नहीं खाते तो कम मिकदार में डाला करें, क्योंकि इससे जो है वो चीज़ ख़राब होने से बच जाती है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आज जो है 1 किलो दाना परचेज़ किया है, और इसकी एवरेज मैंने कैसे बनाई है कि इसमें सॉफ्ट सीड जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं और बाजरे की मिकदार जो है वो कम हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये 1 किलो की थैली है, मैंने कुछ प्लेट में डाल दिया है आपको चेक कराने के लिए, दिखाने के लिए। और 1 किलो के हिसाब से आप देखा जाए तो ये दाना जो है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने इसे खुद बनवाया है, तो लिहाजा मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मैंने कैसे बनवाया है और इनकी कितनी मिकदार मैंने यूज़ की है। फ्रेंड्स, कहने का असल मकसद ये है कि आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट सीड ज़्यादा डालें, इसमें प्रोटीन्स और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होते हैं बाजरे की निस्बत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस रेट पे ख़रीदना है। जैसे आम इलाकों में इसकी कीमत जो है मिक्स दाने की 100 रुपये किलो भी है, 120 रुपये किलो भी है, 80 रुपये किलो भी है। लेकिन जैसे कि मुल्तान है एक ज़रई इलाका है, तो इस यहाँ पर जो है दाने का रेट 80 रुपये किलो है, जिसके अंदर बाजरे की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप दूसरी क्वालिटी का लेंगे जिसके अंदर बाजरे की मिकदार कम होती है या तादाद उतनी ही होती है, लेकिन उसके अंदर सीड्स ज़्यादा क्वालिटी के डाले होते हैं, ज़्यादा सीड्स डले हुए होते हैं, तो उसका रेट जो है वो कदरे 90 रुपये किलो या 100 रुपये किलो भी हो सकता है। अगर आप वो दाना लेंगे दुकानदार से जिसके अंदर बाजरा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उसका रेट जो है वो गालबन 300 रुपये किलो तक का, सॉरी 120 रुपये या 130 रुपये किलो तक का हो सकता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपने किस तरह लेना है, इससे जो है वो आपको दाना भी अच्छा मिल जाएगा अपने बर्ड्स के लिए, और आप जो है इसको बाजरे की मिकदार भी कम हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये दाना कैसे परचेज़ करना है। या आपके सामने जो देख रहे हैं कि प्लेट में मेरे सामने दाना पड़ा है, इसके अंदर बाजरा भी है, चीना भी है, ये भंग के बीज हैं, कनेरी सीड है, सोयाबीन है, सोयाबीन से मुराद सूरजमुखी के बीज हैं, ये धान है, और जवी जवी भी है, और गोल कंगनी भी है, मोटी कंगनी भी है, और लाल चीना भी है। तो फ्रेंड्स, इतने सारे सीड्स जो हैं वो ये मैंने 120 रुपये किलो के हिसाब से डलवाए हैं, और ये दाना बहुत ज़्यादा मिकदार में बन गया, यानी कि किलो से ज़्यादा बन गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे परचेज़ किया है। फ्रेंड्स, मैंने आधा किलो मिक्स दाना लिया है, जो गालबन 80 रुपये किलो है, तो यानी कि 40 रुपये का मुझे वो मिल गया है। और इसी हिसाब से जबकि चीने का रेट जो है, ये चीना, ये जो मोटा सीड है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये लाल रंग वाला और ये पीले रंग वाला जो मोटा बीज है, ये अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये चीना है, इसका रेट ज़्यादा है और ये बर्ड्स बहुत शौक से खाते हैं। ये 100 रुपये किलो रेट है, मैंने आधा किलो ये डलवा लिया है, यानी 1 किलो दाना यहाँ पर पूरा हो गया है, लेकिन हम इसे लेके जाएंगे 130 रुपये किलो पे।
तो इसके अंदर फ्रेंड्स मैंने गालबन 10 रुपये की जो है वो जवी डलवाई है। जवी जो है ये 10 रुपये की डली है इसके अंदर, जबकि सूरजमुखी के बीज ऑलरेडी इसमें डले हुए थे तो डलवाने की ज़रूरत नहीं थी। 10 रुपये की जवी और 10 रुपये के ये भंग के बीज। ये भंग के बीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये भंग के बीज होते हैं, ये बहुत ही गर्म होते हैं और बर्ड्स की ब्रीडिंग में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और डाइजेस्ट सिस्टम को भी बेहतर रखते हैं। ये हो गया गालबन फ्रेंड्स, ये हो गया है 110 रुपये हो गए। जी हाँ, 40 रुपये का आधा किलो चीना हो गया, 50 का चीना और आधा किलो 40 का ये मिक्स सीड था 90 रुपये, और 10 रुपये की जवी 100, 10 रुपये की भंग के बीज ये भी 110 रुपये हो गए हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 30 रुपये के जो हैं वो कनेरी सीड डलवाए हैं। अब मैं आपको कनेरी सीड दिखाता हूँ कि कनेरी सीड कैसा होता है। ये एक सेकंड फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये जो लंबा सा बीज है, ये मेरा अंगूठा, जिस अंगूठे के आगे जो पड़ा है, ये इसे कनेरी सीड कहा जाता है और इसके अंदर बहुत ऑयल होता है और ये गर्म भी बहुत है। और इसका अगर आप अकेली मिकदार लें, अगर इसको सिर्फ अकेला ये आप परचेज़ करते हैं तो इसका जो रेट है वो 400 रुपये किलो है। जी हाँ फ्रेंड्स, 400 रुपये किलो इसका रेट है। तो ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बहुत शार्ट भी हो जाता है, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है बर्ड्स की हेल्थ के लिए, तो आप इनको ये ज़रूर डाला करें। तो मैंने ये 30 रुपये के ये डलवाए हैं। ये हो गया 140 रुपये। और फ्रेंड्स ये 140 रुपये में ये गालबन जो बना है 1 किलो से 1.25 किलो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 250 ग्राम ऊपर और दाना बना है, यानी कि 140 रुपये में जो है ये आपका टोटल सीड मिक्स जो है वो तैयार हो गया है, जो कि 1 किलो से ज़्यादा है। यानी कि अगर आप 120 रुपये किलो वाला दाना लेंगे तो उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर ये सीड मिक्स बन चुकी है, जो आपके बर्ड्स के लिए फर्टिलिटी का इशू भी नहीं करेगी, यानी कि उसकी अनफर्टिलिटी को दूर करेगी। बर्ड्स पेयर नहीं बना रहे तो पेयर में भी, पेयरिंग के लिए भी ये काम आएगी, और बर्ड्स की जो डेड इन शेल का इशू आ जाता है उसके अंदर भी अहम किरदार अदा करेगा। तो फ्रेंड्स आपने जो है इस सीड मिक्स को बनवाना है और आपके बर्ड्स जो हैं बहुत शौक से खाएंगे। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को याद करेंगे और आपकी ये जो मेरी ये जो ट्रिक है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।